तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। ठीक है, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। पहले 0 दिया है, फिर 8, फिर 24, फिर 48, फिर 80, फिर 120 और क्वेश्चन मार्क दिया है। हमको बताना है इसके जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखेंगे दोस्तों कि ये एक बाइक संख्या क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ते जब संख्या एक बाइक बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो गुणा करते हैं या तो वर्ग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो का देख लेते हैं, जीरो कैसे आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम एक का वर्ग वर्ग करेंगे। ठीक है, एक का वर्ग करेंगे और इसमें से माइनस एक का वर्ग करके -1 कर देंगे, तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो आ जा रहा है। उसी प्रकार अब 8 का देख लेते हैं, तो 8 का दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 2 का वर्ग सॉरी 2 का घन करेंगे, इसमें भी घन करेंगे। ठीक है, तो घन करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घन तो 8 हो 8 हो जाएगा। तो 2 का घन होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें -1 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसलिए हम 2 का वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तो सभी का घन करेंगे। ठीक है, तो एक का पहले सॉरी वर्ग करेंगे तो इसमें वर्ग हो गया। फिर उसी तरह अब 8 में हम 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे और -1 कर देंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आ गया है। उसी प्रकार अब 24 का देख लेते हैं। तो पहले हमने एक का किया, फिर एक अभाज्य संख्या तीसरा किया, फिर उसी तरह तीसरे के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 5 आएगी। ठीक है, अब 5 का करते हैं, तो 5 का वर्ग -1। ठीक है, तो 25 -1 कितना हो जाएगा, तो ये भी 24 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब 48 का करते हैं। ठीक है, तो 48 का दोस्तों इस पहले हम अब हमने 5 का किया, फिर क्या करेंगे, तो 7 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 7 का वर्ग और -1, 7 सत्ते 49 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 120 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 120 7 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 7 के बाद 11 आती है। ठीक है, तो 7 के बाद 11 का दोस्तों हम अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं, 11 का वर्ग और -1 121 होगा दोस्तों 11 का वर्ग, और 121 में से एक घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि ये भी आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखेंगे 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। तो 7 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी, सॉरी 11 के बाद। ठीक है, 11 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 13 आती है। ठीक है, अब 13 का दोस्तों हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 169 हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो 168 हो जाएगा। ठीक है, अब 168 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा लुप्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहले 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 2 का 3 किया है। ठीक है, उसी तरह 5 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का 3 से देखेंगे कि किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो 2 का दोस्तों क्या करेंगे कि 3 आएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए 2 में से हम दोस्तों 2 का वर्ग करके 2 माइनस करेंगे तभी 2 ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा 2 एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि जो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है वो 3 है। ठीक है, तो उसी तरह 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 7 आएगी। ठीक है, अब 7 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि राम का भार 64 है तो सीता का भार क्या होगा, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम राम का भार देख लेते हैं कि 64 कैसे है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा आर कितना नंबर पे आता है, तो आर दोस्तों हमारा आता है 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर पे। फिर ए हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और एम दोस्तों हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 एक 9, और 13 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13 9 दोस्तों हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा तो दोस्तों हमको 64 लाना है। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, सीता का भार पता कर लेंगे। ठीक है, एस का दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो एस दोस्तों हमारा आता है 19 नंबर पे। ठीक है, फिर आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई दोस्तों हमारा आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और टी दोस्तों हमारा 20 नंबर पे आता है, और ए 1 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 एक 10। ठीक है, 10 19 29 हो जाएगा, फिर 29 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 29 20 59 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 49 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, तो 49 आ रहा है। अब 49 में क्या करेंगे हम दोस्तों, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 49 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 हो जाएगा। अब 98 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता का भार 98 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दोस्तों इसमें एक लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2 फिगर दिया है, और दोनों फिगर में से हमको एक में लुप्त संख्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इस संख्या पे क्या आएगी हमको पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि फिगर नंबर 1 में हम देखेंगे कि लुप्त संख्या जहाँ पर पहली वाली दूसरा में लुप्त संख्या दिया है वहाँ पर कोई संख्या कैसे आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को चारों को जोड़कर देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, 9 5 कितना होगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 का दोस्तों हम गुणा करेंगे 4 या 5 से, तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, 54 नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या लॉजिक लगाएंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, अब सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, 16 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 4। ठीक है, अब सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 हो जाएगा, फिर 24 दोस्तों 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 25 25 50 50 4 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 दोस्तों इसके बीच में दिया है, तो हम अब लुप्त संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है, फिर 13 का वर्ग कर देंगे, तो 13 का वर्ग प्लस में कर देंगे तो 169 होता है। ठीक है, 169 हो जाएगा, फिर 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग दोस्तों हमारा 225 होता है, तो 225 लिख देंगे, फिर क्या है, तो 14 है। अब 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 196 होता है। ठीक है, 196 होता है। अब सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को अब हम क्या करेंगे, तो जोड़ सो आपस में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 734 हो जाएगा। ठीक है, 734 दोस्तों आपकी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें पहला है खिड़की, फिर है कमरा, फिर है मकान। तो इसमें हम तीनों में संबंध देखेंगे कि आपस में क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो खिड़की है। ठीक है, मान लीजिए ये खिड़की हो गया। ठीक है, इसको हम के लिख देते हैं। ठीक है, के से खिड़की हो गया। ठीक है, फिर क्या है, तो कमरा है। ठीक है, अब कमरा का हम डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे कि कमरा का खिड़की से कोई संबंध है। ठीक है, कि नहीं है, हम ये पता करेंगे। तो दोस्तों खिड़की कमरा के अंदर आता है। ठीक है, कमरा के अंदर खिड़की आता है। ठीक है, तो हम इसको कमरा के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, कमरा के अंदर खिड़की आता है, तो हम कमरा के अंदर ये खिड़की कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम कमरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा कमरा हो जाएगा, ये मान लीजिए कमरा है। ठीक है, और छोटा वाला क्या है, तो खिड़की है ये वाला। ठीक है, अब चलिए मकान का देख लेते हैं। तो मकान दोस्तों हमारा मकान के अंदर कमरा भी आता है और खिड़की भी आता है, तो यानी कि दोस्तों इससे भी बड़ा एक गोला हमारा बन जाएगा। अब इस तरह का फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी कूट भाषा में एजेंडा एजेंडा को JHVOWB लिखा है, तो लिमिट को कूट भाषा में
क्या होगा, ठीक है, हमको इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एजेंडा का देख लेते हैं कि JHVOWB कैसे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ए का जेड कैसे लिखा, तो ए का जेड दोस्तों उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, तो उल्टा होता है। फिर जी का एच देख लेते हैं, तो जी के बाद दोस्तों एच ही आता है, ठीक है। तो इसमें +1 किया है। फिर ई का देख लेते हैं, ठीक है। ई का भी लिखा है, तो ई का भी दोस्तों क्या होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है। फिर एन का देख लेते हैं, तो एन के बाद दोस्तों ओ आता है, यानी कि दोस्तों इसमें पहले उल्टा है, फिर +1 है, फिर उल्टा है, फिर +1 कर दिया है, ठीक है। फिर डी का देख लेते हैं, तो डी का डब्ल्यू है, ये उल्टा है। फिर उसी तरह ए के बाद बी आता है, यानी कि दोस्तों इसी यही लॉजिक हमारा लगेगा, पहले उल्टा फिर +1 कर देंगे, फिर उल्टा फिर +1 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब हम लिमिट का कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एल का हम क्या करेंगे, तो उल्टा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एल का उल्टा क्या होता है, तो हमारा एल का उल्टा ओ होता है, ठीक है। अब ओ देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, केवल डी में ही दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो गलत हो जाएंगे। लेकिन चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आई है, ठीक है। तो आई के बाद क्या आता है दोस्तों, आई के बाद जे आता है। फिर एम का उल्टा करेंगे, ठीक है। एम का उल्टा एन होता है। फिर आई है, तो फिर आई का उल्टा जे हो जाएगा। फिर टी है, तो टी के बाद दोस्तों क्या, टी का जी कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चयन करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है 500, बी में दिया है 413, सी में दिया है 112 और डी में दिया है 433, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम अभाज्य सम और विषम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अलग अलग जोड़ करके जोड़ देंगे, ठीक है। 5 0 0 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 4 1 3 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह 1 और 2 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, तो 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें विषम संख्या कौन है हमको बताना है, ठीक है। तो विषम संख्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में इसको क्या किया है कि इसमें दूसरा लॉजिक लगा दिया है, ठीक है। डबल जीरो का ये कर दिया है, इसमें पेयर बना दिया है, ठीक है। फिर डबल वन का, फिर डबल 3 का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसको आंसर कर दिया है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ऑप्शन नंबर आप बी ही मारिएगा, ठीक है। बी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 नंबर, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम में रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला हमारा खाली है, ठीक है। फिर डबल एक्स है, फिर खाली है, फिर वाई है, फिर खाली है, फिर एक्स वाई वाई एक्स, फिर खाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि एक्स के पहले क्या है, ठीक है। तो एक्स के पहले दोस्तों इधर क्या है, तो एक्स के पहले वाई है, ठीक है। तो हम पहले वाई लिख देंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। तो फिर हम y और x, ठीक है, इसको एक अलग कर देंगे, ठीक है। y x, फिर x के बाद क्या है, तो x के बाद इधर y है, ठीक है। तो हम इधर y लिख देंगे, ठीक है। फिर x y को अलग कर देंगे। फिर अब हमारा क्या बन गया, y x x y, फिर y x और x y, फिर y x और x y हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्स और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसमें क्या भरा, वाई भरा, फिर वाई भरा, फिर हमने 2 बार एक्स भरा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार का दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। तो अनाज का जैसे गोदाम है, ठीक है, उसी प्रकार जल का क्या होगा दोस्तों, हमको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अनाज कहाँ रखाता है, तो गोदाम में, ठीक है। तो उसी प्रकार जल का क्या होगा, मुहाना, ये नहीं होगा, ठीक है। बी
ये हो सकता है, ठीक है। सी नहर, तो दोस्तों नहर नहीं होगा क्योंकि ये नहर और नदी दोनों में पानी रहता है, ये दोनों नहीं होगा। बांध हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। तो बताए कि उस बच्ची का माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, ठीक है। श्रीपद दोस्तों मान लीजिए ये के से श्री होता है, ठीक है। तो ये श्रीपद हो गया, ठीक है। तो अब ये एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए बी से ये बच्ची हो गया, ठीक है। बच्ची की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, सबसे पहले एक एक वर्ड को हम लेते हैं, ठीक है। वह मेरे पिता यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। यानी कि श्रीपद के पिता, ठीक है। मान लीजिए श्रीपद के कोई पिता हो गया, ठीक है। वह मेरे पिता की माँ, पिता की माँ, इसकी पिता की माँ ऊपर जाएगी, ठीक है। पिता की माँ ऊपर जाएगी, पिता की माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी यानी कि इधर आएगी, ठीक है। पिता की माँ की इकलौती बेटी यानी कि आपकी पापा और उसके पापा की बहन, ठीक है। तो अब चलिए इसको माइनस कर देते हैं। आपकी माँ भी पिता की माँ भी माइनस है, ठीक है। पिता की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। यानी कि ये बी की बेटी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो बताए कि उस बच्ची का माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, ठीक है। उस बच्ची की माँ का उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि जो बच्ची है इसको इशारा करते हुए बोल रहा है उस बच्ची की माँ का, ठीक है। यानी कि आपके पिताजी के बहन का आपसे क्या संबंध होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। मतलब प्लस के जगह पे गुणा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्लस को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो ये समीकरण दिया है, इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को हल कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 8 है, 8 लिख देंगे। फिर भाग किसको प्रस्तुत करता है, तो भाग दोस्तों हमारा घटाव को प्रस्तुत करता है, ठीक है। घटाव लिख देंगे। फिर 4 है, 4 लिख देंगे। फिर गुणा दोस्तों किसको प्रस्तुत करता है, तो भाग को, ठीक है। यहाँ पर भाग लिख के 2 लिख देंगे। फिर घटाव है, ठीक है। तो घटाव किसको प्रस्तुत करता है, तो घटाव दोस्तों जोड़ को प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसके बाद जोड़ लिख देंगे। फिर 9 लिख देंगे। फिर प्लस किसको करता है प्रस्तुत, तो प्लस दोस्तों हमारा गुणा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। गुणा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 2 प्लस 9 9 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम आपस में जोड़ घटाव कर देंगे, ठीक है। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 और 7 35 हो जाएगा। 35 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों पासा वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नीचे दिए गए पासा में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक होगा, ठीक है। क्या होगा हमको बताना है, 1 का विपरीत फलक, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, तो इसमें दोस्तों केवल 3 ही एक ही पासा दिया है और उसमें केवल 3 फलक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें संभावित परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 तक संख्या है इसमें, ठीक है। पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या है, ठीक है। तो 3 और 4, ठीक है, सॉरी 2 और 6, 1 का पूछ रहा है ना, ठीक है। तो 1 का दोस्तों संभावित परिणाम क्या होता है, 2 और 6 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये साइड वाला फलक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 1 का और क्या हो सकता है, तो 1 के बाद हमारा बचा कौन, तो 3 बचा और 5 बचा, यही हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, 3 5 और 4, यही तीनों में से दोस्तों कोई भी हो सकता है 1 का
विपरीत फलक। ठीक है, तो 3, 4 और 5 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए उत्तरों में से कौन सा भी निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम होगा। इसमें दोस्तों मतलब क्रम वाइज हमको इसको बताना है। ठीक है, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? हमारा सदस्य आता है। ठीक है, तो एक पूरे देश में सबसे पहले क्या है? तो सदस्य है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। ठीक है, 3 नंबर चारों ऑप्शन में 3-3 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? तो परिवार आएगा। ठीक है, सदस्य से मिलकर परिवार होता है, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। फिर परिवार के बाद क्या आता है? तो समुदाय आता है। ठीक है, जाति आती है, धर्म आता है। ठीक है, तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? तो इलाका आता है। ठीक है, आपका इलाका आता है। अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हमारा देश आ जाएगा 5। अब इस प्रकार का ऑप्शन किसमें दिया है दोस्तों? 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?